हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 17 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्य पत्रक 1 से लेकर 95 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश और आपकी गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी लगभग पूरी हो चुकी है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। दिया हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे और शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा वहां पर पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा व सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। क्या नाम है? अकर्मा, विकर्मा और सुकर्मा। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही क्या कर दिया? भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें। कांटे हटाएंगे तो क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। अकर्मा व विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी यात्री को क्या हो जाएंगे? चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ये कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए ही बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल चले गए। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ था। देखो, पहला प्रश्न है, गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा छात्र है जो गुरुकुल में नहीं पढ़ता था? तो आपका जो निकर्मा नामक लड़का है वो गुरुकुल में नहीं पढ़ता था। मैंने ही यह कांटे बिछाए थे, ये किसने कहा? तो ये कहा था गुरुदेव ने। तीसरा, कांटों से पैर बचाकर निकल गए। कौन निकल गए थे? अकर्मा और विकर्मा। ये दोनों अपने पैरों को कांटों से बचाकर निकल गए थे। चौथा, गुरुजी ने रास्ते में कांटे क्यों बिछाए थे? तो तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। पांचवा, गुरुकुल में फेल हो जाने वाले छात्र क्या करते थे? तो जो विद्यार्थी गुरुकुल में फेल हो जाते थे उन्हें वहां पर दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो हम कहेंगे गुरुकुल में फेल होने वाले विद्यार्थियों को फेल होने वाले छात्रों को दोबारा दोबारा गुरुकुल में दोबारा गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? दोबारा गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था। जो छात्र फेल हो जाते थे उन्हें दोबारा वहां गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करनी होती थी। छठा, सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया था? तो जब गुरुजी ने तीनों की परीक्षा ली तो जो आपका सुकर्मा था, ठीक है, सुकर्मा था, उसने परीक्षा को क्या कर लिया था? पास कर लिया था। अब वह परिवार और समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। इसी सोच के साथ गुरुदेव ने उसे क्या कर दिया था? घर के लिए रवाना कर दिया था। तो हम लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि सुकर्मा गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा में क्योंकि सुकर्मा गुरुदेव द्वारा ली गई परीक्षा में तो जो सुकर्मा था वो गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा में क्या हो गया था? परीक्षा में पास हो गया था। पास हो गया था। अतः गुरुजी ने उसे वापस कहां भेज दिया? गुरुजी ने उसे वापस गांव भेज दिया। तो गुरुजी ने उसे वापिस कहां भेज दिया? वापिस गांव भेज दिया, क्योंकि वो गुरुजी के द्वारा ली गई जो परीक्षा थी उसमें क्या हो गया था? पास हो गया था, सफल हो गया था।
आगे बात करें, इस गद्यांश को पढ़कर आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या सीख मिली या आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, वो आपको लिखना है। तो हमें क्या शिक्षा मिली? पहली हमें शिक्षा मिली कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। क्या करने चाहिए? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म अथवा हम कह सकते हैं अच्छे कार्य करने चाहिए जो समाज और देश हित में हो। जो क्या हो? जो समाज एवं देश हित में हो। ठीक है, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो सदैव और सदैव समाज और देश के हित में हो। ठीक है। दूसरा, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? हमें गरीब लोगों की निस्वार्थ भाव से, ठीक है, हमें गरीब लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा, हमें स्वयं के साथ साथ स्वयं के साथ साथ दूसरों के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। स्वयं के साथ साथ दूसरों के हितों के बारे में भी क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, जैसा कि सुकर्मा ने किया था। ठीक है। तो ये हमें 3 शिक्षा यहां से मिलती है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 8, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द। यानी आपके इस गद्यांश के अंदर कुछ रेखांकित शब्द थे। एक था आपका असफल। असफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल। दूसरा था जल्दी जल्दी, है ना? तो जल्दी जल्दी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 9, गद्यांश में से कोई दो क्रिया विशेषण शब्द चाट कर उन्हें वाक्य बनाइए। देखो, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। तो किसकी विशेषता बताते हैं? जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है देर, क्रिया शब्द कौन सा है? देर। यानी देर शब्द क्रिया है। अब वाक्य, इसका वाक्य क्या है कि कांटे हटाएंगे तो कांटे हटाएंगे तो हमें देर हो जाएगी। कांटे हटाएंगे तो हमें देर हो जाएगी। ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया। इसी तरह दूसरा क्रिया शब्द कौन सा था? सफल। कौन सा था? सफल। तो जो सुकर्मा है, सुकर्मा परीक्षा में क्या हो गया? सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया। सुकर्मा परीक्षा में क्या हो गया? सफल हो गया। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 10, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखना है। देखो, हम लिख सकते हैं कि इस कहानी से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है। हमारे अंदर हमारे अंदर हमारे अंदर ठीक है, गुणों का विकास, हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास होना जरूरी है। हमारे अंदर मानवीय गुणों का
विकास होना क्या है? जरूरी है। हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास होना जरूरी है, जिससे सभी लोगों के साथ जिससे सभी लोगों के साथ सभी लोगों के साथ उचित व्यवहार कर सके। ठीक है। और हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य समाज एवं देश हित में हो। ठीक है। समाज एवं देश हित में हो। ठीक है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक और ये आकलन 17 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।